हे गाइस, हाय। आप कहेंगे फिर से क्या कर लिया इसने मैंने भाई फिर से वो ऑयलिंग कर ली अपने बालों में, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अपने बालों को डैमेज करने से। मैंने तो अपने बालों में वापस ऑयलिंग कर ली। सर धोया था, आज आपको बता दिया था मैंने। सर धो लिया, सुखा दिया अच्छे से। अब इनमें मैंने ऑयलिंग कर ली है वापस। अब ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, 3-4 दिन और रखूँगी अब ऐसे ही। अब धोऊँगी सीधा संडे को। और गाइस, ऑयलिंग अब इसलिए कर रही हूँ ध्यान से, क्योंकि बाल सच में बहुत ज़्यादा रफ हो गए थे। और ऑयलिंग होनी ना बहुत ज़रूरी होती है बालों में। और मैं ना पूरे साल वैसे ही ऑयलिंग नहीं करती, तो बालों को ख़राब नहीं कर सकते ना, इसलिए तो मैंने अब करनी शुरू कर दी। अब सर्दियाँ करूँगी भाई, पूरे साल का वो भी तो निकालना है। बाल बहुत रफ हो गए थे ना, तो अब ऑयल डाल के इनको अच्छा करेंगे फिर से। फिर पूरे साल आराम से चलेंगे, क्योंकि गर्मियों में मेरे से सच में गैस तेल नहीं लगता। बट हाँ, अब मैंने लगा लिया है। कॉम तो मैंने अभी नहीं करा है, कॉम नहीं करूँगी। कॉम अपने सीधा सुबह ही करूँगी। एक बार धोने के बाद कर लिया था कॉम, अब नहीं करना। अब सुबह ही करूँगी, अब नहीं करूँगी। सुबह देखेंगे, सुबह कॉम वॉम करके टाइट चोटी कर लूँगी, फिर ऐसे कैसे ही रहेंगे। और गाइस, मेरे वैसे भी बाल स्ट्रेट है ना, तो कुछ करने के बाद भी वो करली नहीं होते, स्ट्रेट हो जाते हैं। वापस कॉम करते वापस स्ट्रेट हो जाएंगे, इसलिए तो अभी तो खैर मैं नहीं कर रही, वो नहीं, ऐसे ही रखूँगी खुले थोड़े से। रात को रिलैक्स सा रहेगा सर में। फिर कल से चोटी बना के रखूँगी बालों की। और आप लोग कैसे अपने हेयर केयर करते हो, आप मुझे ज़रूर बताना। मैं तो भाई इस तरीके से ही करती हूँ, वॉश करके। सर्दियों का हेयर केयर मेरा यही होता है। गर्मियों में तो मैं ऐसे धो के ऐसे ही छोड़ देती हूँ। गैस, सर्दियों का टाइम ऐसा होता है जिसमें अपने बालों को अगर केयर कर लेना तो बाल अच्छे हो जाते हैं। सर्दियों में करो ऑयलिंग, आप लोग भी करो, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि गर्मियों में नहीं हो पाता, पसीना आ जाता है बालों में, इस वजह से जल्दी हेयर वॉश करना पड़ता है, चिपचिपा हो जाता है। आप सर्दियों में ट्राई करें, आपको ज़रूर फ़र्क दिखेगा। और अगर आपको लगे कुछ फ़र्क तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय गाइस। पहले तो हम लोग सोच रहे थे अब शाम को बना लेंगे मूली के वो पराठे। तो नहीं, कल तो हमने कचौरी खाई थी, आज पराठे नहीं ही। आज हम सोच रहे थे मूली की भुजी बनाने की। मूली की भुजी ये मैंने ग्लव्स रख रखे इसमें, पता है। ये पहले था लगती थी यहाँ पे जो हमारे वो था ना, हाँ। छोटी सी अलमीरा था, उसमें था मिरर का। बट वो मम्मा ने हटवा दी, मैंने इसमें रख दिया। यार वो अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था। इसमें पता है तो गाइस, ये आरव है। मैं खाऊं? ये ले आप ये आपके मामू ने बनवाया था। अब मामू से बोलना, मामू मेरे लिए आपने क्यों नहीं मग बनवाया, मेरे लिए भी बनवाओ मेरी फोटो डाल के, ठीक है। ये एक और डलवाएंगे आपकी फिर, ठीक है, ठीक है। ये आरव के बर्थडे पे उसके मामा ने गिफ्ट किया था उसको, फर्स्ट बर्थडे पे। 2 बनवाए थे, एक हमसे टूट गया, दूसरा वाला ये था रखा है। तो गैस, हम अब बनाने की सोच रहे थे मूली की भुजी। बट आज सुबह की आलू गोभी की सब्ज़ी रखी है जो सुबह बनाई थी। अब तो हम उसी से काम चलाएंगे चटनी बना लेंगे साथ में, और रोटी बना लेंगे। अब मम्मी मूली की काट के रख रही है रात सुबह के लिए। ये सुबह के लिए करके रख रही है मम्मी की, सुबह टाइम नहीं लगेगा, फिर फटाफट इसको उबाल के हम इसको कर लेंगे बॉयल वगैरह। इसकी भुजी सुबह बनाएंगे, अब तो नहीं बनाएंगे, अब तो यही चलेगा। लड़की को छान दिन में लग रहा है ड्रॉर में क्या क्या रख रखा है मम्मी ने। अब रबड़ बैंड निकाल लिया यार। भाई, इतना सारा सामान लेके कहाँ जा रहे हो? ये आपने तोड़ तो दिया, फिर से तोड़ना है क्या? यार देखिए, यहाँ से टूट दिया आपने। टूट जाएगा, क्या फायदा।
कि गाइस मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। और गाइस आज हमने कोई सब्जी वब्जी नहीं बनाई, आज हमने अपनी सुबह सब्जी से काम चला रहे हैं क्योंकि वो ऐसी रखी रहती फिर बच रही है ज़्यादा, क्योंकि सुबह इसके पापा ने खाना नहीं खाया था और गोभी की बनी थी तो आराम नहीं खाया था मन से खुश होके, तो इस वजह से हमारी सब्जी आज बची हुई है। तो आज मुझे बस रोटी बनानी है, चटनी है, साथ में छाछ भी है। पर आप फिर सोचोगे कि सर्दियों में छाछ रात के टाइम कौन पीता है? भाई गाइस हमारे घर में पीते हैं, शाम के टाइम भी चाहिए, सुबह के टाइम भी चाहिए हमारे घर में दोनों टाइम ही छाछ चलती है। और वैसे दूध मैंने जमा दिया है, आरव आने ही वाला है, उसकी दादी उसको लेने गई है और यहाँ तय हो रहा है गरम। मैं बनाने लगती हूँ रोटी, चटनी, फिर छाछ चलेगी आज, और सुबह की सब्जी उसको छाप दूंगी फिर से बाद में, अभी तो नहीं। पहले रोटी बना दूँ क्योंकि वो आएगा तो खा लेगा फिर गरम गरम, इसलिए आज बस रोटी है बनानी। तो गाइस जुकाम ने परेशान कर रखे बहुत ज़्यादा। अवीर हमारा ये लगा लो अब सोया है, सुबह वो सोता नहीं है दिन में, सुबह उठ जाता है जल्दी 8 बजे 8:30 बजे उसे उठा देते, उसकी क्लास लगती है, और दिन में वो सोता नहीं है बोलने के बाद भी। अब सोया है, अब सो जाएगा, रात को उठ गया। और अब उसकी बना के रख दूंगी, आरब खा लेगा, मम्मी को भी आते ही दे दूंगी और मैं खा लूंगी। ये जब आएंगे जब बता दूंगी, जब बना दूंगी इनकी। हमने तो ठंड नहीं है कह के ना ठंड लगवा के ही लगी है सच बताए तो हमारे तो पहले तो ठंड ही नहीं थी बिल्कुल भी, और अब इतनी ठंड हो गई है कि लगी गई है हमें तो ठंड। और ये लगा लो एकदम से गाइस ठंड बढ़ गई, नहीं इतनी ठंड नहीं थी, कल परसों शाम से ठंड बढ़ी है, और कल तो भाई कल और आज तो सच में बहुत ठंड है। खैर कोई नहीं, दवाई तो ले ली है, उससे काफी फर्क पड़ता जा रहा है। बच्चों को भी दे रही हूँ, आरफ को भी आज कोल्ड हो रहा है हल्का हल्का, बट मैंने उसको स्टार्टिंग में दवाई दे दी। मैंने कहा यार तू दवाई ले ले, नहीं तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, दिक्कत होने की कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको दे दी। अवीन ने भी दवाई ले ली और अपना सो गया है। अब इतना उठेगा ना तो खांसी में भी और कोल्ड में भी आराम हो जाएगा, कफ और कोल्ड में आराम हो जाएगा उसको भी। और आरव को भी कोशिश तो यही है कि बनने ना दूँ और पता चलेगा। ये गाइस सारा काम हो गया ख़त्म, अब आके बैठी हूँ बस, सोचो थोड़ा सा व्लॉग कर लेती हूँ। इतने किचन विचन सब साफ़ होगी, बस अब खाना खाने जाऊँगी। और गाइस आप लोगों को जिस तरीके से भी मेरे व्लॉग लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और खूब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जैसे आप सपोर्ट दिखा रहे हैं इसी तरीके से दिखाते रहिए, इससे भी ज़्यादा दिखाइए। और गाइस आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और गाइस बस इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिए और ऐसे ही अपने साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, मिलेंगे कल।